चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मोशन करता है। ठीक है, अल्टीमेटली वो आपको निकालना पड़ेगा Q इंटू वी क्रॉस बी से, है ना। V उसकी वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें हमने दो केस देखे थे। पहला केस देखा था कि अगर V B के पैरेलल है ना, मतलब पार्टिकल जिस साइड भाग रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तब क्या होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि वी और बी में एंगल जीरो है। या एंटी पैरेलल, फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है, तब भी आपका फोर्स जीरो हो जाएगा। तो फोर्स जीरो का मतलब है कि जैसे वो चल रहा था वैसे ही वो चलता रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि V अगर B के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, तब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जिसका सेंटर किधर होगा, जो आपका V क्रॉस B से थंब जिधर डायरेक्शन बताएगा, थंब जिधर बताएगा मतलब फोर्स उधर लगेगा, तो सेंटर भी आपका उसी लाइन के अलोंग होगा, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, अब वो कंप्लीट सर्कल करेगा या आधा करेगा, मतलब कोई आर्क ट्रेवल करेगा या सेमी सर्कुलर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फील्ड आपकी कितनी है। उसके भी क्वेश्चन आज करेंगे कि अगर फील्ड आधी है तो क्या होगा। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था। उसमें हमने रेडियस निकाला था कि सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है, एक सर्कुलर पाथ करने में कितना टाइम लगता है, मतलब टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सब हम देख चुके थे। ठीक है, चलो, तो अगर हम रिवाइज करें कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है अंदर की तरफ, ठीक है, और पार्टिकल जो है Q चार्ज V स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा, क्योंकि V B के परपेंडिकुलर है तो ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, V क्रॉस B जब करोगे थंब ऊपर आएगा, और जिधर थंब आ रहा है सर्कुलर पाथ का सेंटर वहीं पे होगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल से कितना दूरी पे, रेडियस वाली दूरी पे, और रेडियस कितनी होती है आपकी, एम वी बाय क्यू बी। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, क्वेश्चन अभी एक साथ करेंगे। ठीक है, एम क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास, वी उसकी स्पीड, क्यू उसका चार्ज, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये रेडियस होता है आपका। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने में, दैट इज 2 पाई एम बाय क्यू बी। ये लगता है एक कंप्लीट सर्कल करने में टाइम। ठीक है, ओमेगा पूछ ले एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगा QB बाय एम। ध्यान से अगर आपने नोटिस किया तो T टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। हाँ, अगर मासेस अलग अलग हो गए दो पार्टिकल्स के, तब आपका टाइम पीरियड भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जिस टाइप के आते हैं वो मैं बताता हूं। आपको बोलेगा एक प्रोटॉन है आपके पास, एक अल्फा पार्टिकल है, और एक ड्यूट्रॉन है। शायद केमिस्ट्री मुझे लगता है पढ़ लिए होंगे। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, या हीलियम बोल दो, या और एक ड्यूट्रॉन है, ये तीन पार्टिकल्स है। ठीक, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूं। क्वेश्चन है, तीनों को आपने सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्पीड मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये पूरा क्वेश्चन में देगा। ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन है। और आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, तीनों की रेडियस का रेशो क्या होगा। 2 साल पहले जेई मेंस में आ चुका है। ठीक है, और नीट में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हर बुक में आपको यह सवाल मिलेगा। तो तीनों पार्टिकल की रेडियस का रेशो बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, रेडियस के लिए आपको देखो, तीनों का वी सेम दिया है, तीनों का बी सेम दिया है, क्या अलग अलग है तीनों का, मास और चार्ज। तो अगर जिसको नहीं पता है लिख लेना, क्योंकि ये काम आएगा। प्रोटॉन का मास जो है वो अगर आप mp लेते हैं, और चार्ज अगर आप qp लेते हैं, चार्ज सबको पता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है पर पॉजिटिव में, 1.6 10 की पावर -19। मास भी सबको पता होगा केमिस्ट्री में, उससे हमें मतलब ही नहीं है कि मास कितना होता है, क्योंकि हमको तो रेशो चाहिए ना। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी मांगी है कि प्रोटॉन के सर्कुलर पाथ का रेडियस बताओ, तब उसके मास की वैल्यू डालनी पड़ती, स्पीड की, चार्ज की, बी की, वो बड़ी अजीब कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं। हमेशा क्वेश्चन आएगा रेडियस कंपेयर करो, टाइम पीरियड कंपेयर करो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो। ठीक है,
अगर प्रोटॉन का मास आप mp बोलते हैं, चार्ज qp बोलते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास ये हो जाएगा 4mp। ये भी आपको पता होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज हो जाएगा आपका 2qp, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बचा कौन? ड्यूट्रॉन, ठीक है, इसका मास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज सेम होता है जो प्रोटॉन का होता है, ठीक है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए क्योंकि तीनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रेडियस का रेशो निकाल लोगे कैसे? प्रोटॉन का रेडियस रेशो अल्फा का रेशो ड्यूट्रॉन का, दैट विल बी वी बी सेम, तो m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल, तो mp बाय क्यूपी रेशो 4mp बाय 2qp रेशो 2mp बाय क्यूपी, mp बाय क्यूपी, mp बाय क्यूपी, mp बाय क्यूपी, 2 से गायब 2, तो दैट विल बी 1 बाय 2 बाय 2, ठीक है। कर लोगे पक्का? ऐसे क्वेश्चन आपको भरे हुए मिलेंगे आपकी बुक्स में। टाइम पीरियड का पूछ सकता है, ओमेगा का पूछ सकता है, वो आपके दिमाग के ऊपर। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का चार्ज अगर मैंने क्यूपी लिया तो अल्फा का कितना होना चाहिए, मास अगर एमपी लिया तो अल्फा का कितना। अब केमिस्ट्री इतनी तो पढ़ चुके हो तो मुझे लगता है सब आते होंगे आपको, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। कर लिया? चलो आगे बढ़े। चलो अब इसमें एक दो चीजें और, एक दो फॉर्मूले और, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो भी काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, एडवांस में भी, मेंस में भी, नीट में भी। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल किस पे आते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। नीट वालों को वो नहीं करना है, नीट वालों को सिर्फ रेडियस ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाँ, और एक दो क्वेश्चन जो मैं अभी कराऊंगा वो, और बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो देखो सिर्फ, पर आएंगे नहीं कभी भी नीट में, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि नीट वालों को बस इतना करना, उसके आगे उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अभी अभी हमने देखा कि जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है दैट इज एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर होगा? फिर से रिवाइज करो, जिधर आपका v क्रॉस बी से थंब डायरेक्शन बताएगा उसी लाइन के अलोंग आपका सेंटर होगा। थंब जिधर डायरेक्शन बताता है मतलब फोर्स उस साइड लग रहा है, तो सर्कुलर पाथ का सेंटर उसी लाइन के अलोंग होगा जिधर थंब डायरेक्शन बता रहा है। कितना दूरी पे चार्ज पार्टिकल से? रेडियस की दूरी पे, सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। और रेडियस कितना होता है? हमेशा एम बी बाय क्यू बी, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या बोलता है वो, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस में, कि एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास जिसको मैंने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करवा के एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया है ना। तब बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी कैपिटल v की टर्म में, ठीक है। कैपिटल v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्सिलरेट करवाया, मतलब ये खुद से भी कर लोगे आप लोग। इफ चार्ज्ड पार्टिकल is accelerated by a potential difference of v, v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उस चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सेलरेट करवाया, ठीक है। और फिर वो एंटर किया है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे पर एंटर किया? परपेंडिकुलर, बात ही परपेंडिकुलर की चल रही है, तब क्या पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ। तो उसकी रेडियस कितनी होगी? अब रेडियस किसकी टर्म में आपको निकालनी पड़ेगी? पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। तो कैसे निकालना, ध्यान से सुनना। मान लो चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q। तो मुझे एक चीज बताओ, जब Q चार्ज पार्टिकल को आपने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सिलरेट किया, तब बताओ उसकी एनर्जी कितनी हो गई? क्या Q इंटू वी? कहां पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अरे याद है? यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में? बिल्कुल। तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कोई समस्या है यहां तक? चलो अब इसका यूज करेंगे आगे। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एम वी बाय क्यू बी। एम वी मास इंटू वेलोसिटी, क्या तुम्हारा मोमेंटम होता है ये? और सबको पता है मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। याद है? काइनेमेटिक्स में वापस जाओ, मोमेंटम को हम क्या लिखते थे? रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। चलो बोलो अब, रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी है? किसके इक्वल? Q इंटू वी अपॉन Q इंटू बी। सो रेडियस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाय Q इंटू वी, और B अगर बाहर रखना चाहो, सॉरी, डिवाइड बाय B।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। रट्टा नहीं मारना है। किसकी टर्म में आए? पोटेंशियल डिफरेंस v की टर्म में। क्वेश्चन आते हैं इसके, इसलिए मैं बता रहा हूं। पर अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि अगर q को आपने v पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सिलरेट करवाया तो ऑब्वियसली जो एनर्जी qv आएगी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मतलब qv इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से भी आप v को ऐसा लिख सकते थे अंडर रूट 2qv बाय m, और इसमें डाल सकते थे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जनरली ये यूज होता है, पर हाँ ये भी यूज होता है आपका, क्योंकि कभी कभी क्या बोलता है मैं बताता हूं। अभी अभी मैंने क्वेश्चन दिया ना, अल्फा पार्टिकल और ही वो ड्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन, उसमें कभी कभी क्या देता है कि तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक्सिलरेट करवाया, तीनों को। ठीक है, स्पीड सेम नहीं दी। फिर से सुनना, पिछला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें बोला था सेम स्पीड से तीनों एंटर किए हैं एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, वो अलग केस है, उसमें आपको ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें स्पीड सेम दी हुई है। पर कभी कभी क्वेश्चन में बोलता हूं उन तीनों पार्टिकल्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करवा के एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया गया, तब बताओ रेडियस का रेशो। तब आप ये यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड सेम नहीं दी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया है, तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। दोनों में फर्क है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एडवांस में। ठीक है, फर्क है दोनों में। अब रेडियस का रेशियो बताओ कितना होगा? रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। बोलो, ये यूज करोगे कि ये यूज करोगे? क्योंकि स्पीड सेम नहीं दिया है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करवाया वो सेम दिया है। तो जब रेशियो लोगे रेडियस का तो 2 सेम आएगा, v सेम आएगा, b सेम आएगा। तो किसके प्रोपोर्शनल? रूट m बाय क्यू। ये डिफरेंस है। अब आपको ये खुद से समझना पड़ेगा कि मुझे वो यूज करना है कि ये यूज करना है। वो स्मॉल v है, ये कैपिटल V है, दोनों में फर्क है, मैंने लिखा भी है। तो ये आंसर आएगा उस केस में। कर लोगे आगे सोल्व? तो अंडर रूट एम पी बाय क्यू पी, क्योंकि किसके प्रोपोर्शनल बच जाएगा रेडियस? m बाय क्यू के रूट के प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाकी चीजें सेम दी है क्वेश्चन में। रेशियो अल्फा का 4mp, चार्ज 2qp, अभी अभी बताया था। ड्यूट्रॉन का मास 2mp, चार्ज सेम qp। mp qp रेशो में गायब हो जाएगा, तो 1 रेशो रूट 2 रेशो रूट 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे? अरे बोलो, पक्का? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिया आपको, अब उसमें आप कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। पार्टिकल का चार्ज अपने मन से दे देगा कुछ भी, 2 पार्टिकल्स का, 3 पार्टिकल का, बताएगा रेडियस का रेशो, पूछेगा आपसे। कर लोगे ये सब सॉल्व? चलो, तो क्या सीखा हमने 2 केसेस में? पहले केस में कि अगर v b के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो वो सीधा पाथ फॉलो करेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि v इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू b, तब फोर्स नहीं आता है आपका। सेकंड केस जब हमने देखा तो उसमें देखा कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तब वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। किस वजह से, वो भी मैंने कल के लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था। अब वो पूरा सर्कुलर करेगा या नहीं, वो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो डिपेंड करेगा कि फील्ड उतनी है या नहीं है, सफिशिएंट फील्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं करेगा। पर हां, अगर वो सर्कुलर पाथ किया तो रेडियस कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझो। ठीक, वहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है? आगे बढ़े फिर। चलो देखो, अब आगे ध्यान से अब आगे सुनो। अब यहां से हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मूव करेंगे, और नीट वाले लोग सिर्फ देखो, पर उनके में कभी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्री भी लगेगी, थोड़ा मैथ लगेगा, थोड़ा सा कठिन है, पर समझने की कोशिश करना अगर समझ में आ जाए। क्या है, अब ध्यान से सुनना, कि सपोज किसी पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है v नॉट आई कैप, ध्यान से सुनना, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो एंटर किया है वो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट जे कैप। जे मतलब वाई एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। किसी जनरल टी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, और इनिशियली कहां से रिलीज हुआ? इनिशियली ओरिजिन से वो रिलीज हुआ है, मतलब 0 0 0 से। अब बताओ किसी टी टाइम पे वो कहां बैठा होगा आपका। ठीक है,
अब इसमें आपको 3D लगेगी, इसलिए नीट में नहीं आएगा क्योंकि आपको इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। अब इसमें मेंस और एडवांस के बच्चे भी थोड़ा डर सकते हैं, तो इमेजिनेशन रखना कि क्या होगा। ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं कि क्या हुआ। देखो कुछ ऐसा सीन है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, दिख रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, और 99% क्वेश्चंस आपको यूनिफॉर्म फील्ड के ही मिलेंगे क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग आपकी फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है बी नॉट। ठीक, चार्ज पार्टिकल आपका गया यहां से विद अ स्पीड वी नॉट। तो क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किधर लगेगा? वी क्रॉस बी करो, वी बी बाहर की तरफ, या कल मैंने एक ऑल्टरनेटिव भी सिखाया था, वी की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो, पाम आपकी बी के अलोंग होनी चाहिए। कैसे होगी? पाम आपकी बी के अलोंग, ट्राई करना। ठीक है, नहीं तो अगर उससे नहीं आ रहा है तो वी क्रॉस बी से तो कर ही लोगे, वी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, वी से बी, ठीक, बाहर की तरफ, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ आपका करेगा। कैसा करेगा वो इमेजिनेशन आपको आनी चाहिए, और सर्कुलर करेगा तो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज होंगे। तो इसने भाई पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, नीट वाले लोगों को में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें अच्छी खासी ज्योमेट्री लगेगी। ठीक, चलो अब मैं यहां पे अलग से समझाता हूं, थोड़ा फील लेना और थोड़ा समझने की कोशिश करना, स्पेशली एडवांस वाले बच्चे। ये आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक, और ये बाहर निकलता हुआ आपका जेड एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो है 0 0 0, इतना समझ में आता है। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी एक्स के अलोंग ये, सो दिस इज बेसिकली वी नॉट, और ये है आपका वाई के अलोंग उसकी फील्ड बी नॉट। कोई समस्या? तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू वी क्रॉस बी करो बाहर की तरफ, पता है ना ये सब? अच्छा, मतलब सुनना आप ध्यान से, मतलब जो थंब आया वो बाहर की तरफ आया, मतलब उसके सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, प्लस जेड के अलोंग। समझ पा रहे हो? तो सोच के मुझे बताओ, इमेजिनेशन करके बताओ कि पार्टिकल जो मोशन करेगा वो किस प्लेन में करेगा, सोच के बताना। देखो फोर्स किधर लग रहा है? वी क्रॉस बी से बाहर की तरफ अलोंग जेड एक्सिस, तो फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है आपका, मतलब जो सेंटर आएगा सर्कुलर पाथ का वो इसी लाइन के अलोंग आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर, सर्कुलर पाथ कब करेगा? व्हेन वी इज परपेंडिकुलर टू बी, हमेशा, और उसका जो सेंटर होगा सर्कुलर पाथ का वो थंब जिधर आएगा आपका उसी लाइन के अलोंग उसका सर्कुलर पाथ होगा। कितना दूरी पे? यहां से एम वी बाई क्यू बी दूरी पे, सेंटर रेडियस के इक्वल होगा ना ये डिस्टेंस, तो एम वी बाय क्यू बी। ठीक, उससे हमें मतलब नहीं है वैसे। अच्छा, तो सवाल उठता है कि वो कौन से प्लेन में मोशन करेगा? तो सेंटर जेड एक्सिस के अलोंग है, तो आपको अगर इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग है तो वो एक्स जेड प्लेन में मोशन करेगा। किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। वाई में मोशन नहीं करेगा, मतलब वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 0 ही रहेगा। इनिशियली 0 0 0 पे था, वाई में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा एक्स और जेड में। क्यों? क्योंकि मोशन ही एक्स जेड प्लेन में कर रहा है, तो मोशन अगर वो एक्स जेड प्लेन में कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स भी उसके एक्स और जेड वाले ही तो चेंज होंगे। ठीक है, तो वाई पे इनिशियली जो कोऑर्डिनेट था फाइनली भी वही रहेगा क्योंकि वाई के अलोंग वो मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसको अच्छे से इमेजिन करने के लिए, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं इमेजिन करवाता हूं, आधे लोगों को दिक्कत हो रही होगी समझने में। देखो ध्यान से, ये है आपका वेलोसिटी, सुनना, एक्स एक्सिस, ठीक, और ये जो मेरा हेड है ये आपका है वाई एक्सिस, मतलब फील्ड इसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इसके अलोंग है, और ये जो मेरा हाथ है, तीनों परपेंडिकुलर है ना, ये हाथ और मेरा हेड जो है, तो ये हाथ आपको, मेरा राइट हैंड आपको बता रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, मेरा हेड आपको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और ये आपको बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन विच इज अलोंग जेड एक्सिस, ऑब्वियसली वी क्रॉस बी से आ रही है। ठीक, अब क्या करो, बेटर इमेजिनेशन के लिए आप इस एक्सिस को ऊपर ले जाओ। ठीक है, जब आप इस एक्सिस को ऊपर लेके जाओगे तो क्या ये जो मेरा हेड है ये पीछे की तरफ जाएगा, मतलब ये जो वाई एक्सिस है पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपने क्या किया, एक्स और ये जो जेड था, जेड को अब ऐसे लेके आए तो मेरा जो हेड है वो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब इसको आप इसके इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ये एक्स, ये जेड, और अंदर की तरफ आपका चला जाएगा वाई। समझ पा रहे हो? देखो
ये z था बाहर की तरफ निकलता हुआ, इसको आप ऊपर अगर लेके आएंगे तो मेरा जो हेड है वो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब y एक्सिस पीछे चला गया, x यहीं पे रहा और z यहां से उठ के ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? बेटर इमेजिनेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से फील आए। तो ये x हो गया, z ऐसा था उसको मैंने शिफ्ट किया ऊपर, तो y चला जाएगा पीछे की तरफ। ठीक, मतलब नया डायग्राम आपका कुछ ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपकी z एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम कुछ ऐसा बने, सॉरी y एक्सिस के अलोंग है, तो y अंदर की तरफ चला गया आपका। सो ये है गिवन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, अंदर की तरफ। ये नया डायग्राम समझ में आया? पार्टिकल किधर मूव कर रहा है आपका? पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग, मतलब ये। सो दिस इज v नॉट, अंदर की तरफ आपकी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन कर पा रहे हो? अब बताओ मुझे फोर्स किधर लगेगा? ऑब्वियसली z के अलोंग v क्रॉस b से। ठीक है, v b अंदर की तरफ, तो थंब ऊपर आ रहा है, तो यहां पे आपका सेंटर होगा उसके सर्कुलर, मतलब वो कुछ ऐसा सर्कुलर करेगा एक्स जेड प्लेन में। फील आई? अरे आई? ठीक है, फील आई क्या? ठीक है, फील आया? क्या हो रहा है? कैसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा? एक्स जेड प्लेन में। अब ये इमेजिनेशन चाहिए, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ बता दिया कि पहली बात तो सर्कुलर कब करता है? व्हेनेवर v इज परपेंडिकुलर टू b। इस केस में v इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू b, तो सर्कुलर पाथ करेगा। अब किस प्लेन में करेगा वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है आपको ये पोर्शन समझ में आना। इमेजिनेशन चाहिए। अब वो इतनी बेटर इमेजिनेशन के लिए मैंने देखो ये पूरा z को ऊपर ही शिफ्ट कर दिया ताकि आपको फील आए, तो y अंदर चला जाएगा, मतलब फील्ड ऐसी बन जाएगी आपकी, पहले ऐसी थी। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। ठीक है, एक्सिस ही तो मैंने शिफ्ट किया। अच्छा, अब ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसका सेंटर होगा z के अलॉन्ग, वो मुझे पहले से ही पता था। ठीक है, कितना दूरी पे चार्ज पार्टिकल से? ये होगा mv बाय क्यूबी, पढ़ चुके हो ना? तो सवाल ये नहीं था, सवाल था कि किसी t टाइम पे बताओ कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। तो मान लो किसी t टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, स्टार्टिंग में यहां पे था 0 0 0 पे, ठीक है, t0 पे, और किसी t टाइम पे वो मान लो यहां पहुंच गया, तो बताओ कितना एंगल घूमेगा वो? बोलो बोलो, क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? ये तो हम पढ़ ही चुके सर। तो ये एंगल हो जाएगा आपका ओमेगा टी। अरे t0 पे ओरिजिन पे था, अब xz प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। अब xz में क्यों करेगा? इमेजिनेशन करो, आपको समझ में आएगा। तो xz में जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो किसी t टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा टी, क्योंकि सर्कुलर जब भी करता है तो किसी t टाइम में कितना एंगल घूमता है वो? ओमेगा टी। पढ़ चुके हैं तो हम। अब मैं अलग से आपके लिए बना रहा हूं, देखो ये पोजीशन थी आपकी 0 0 0, ये उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर। ये डिस्टेंस वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे लगता है इसकी, ये डिस्टेंस आपका रेडियस के इक्वल mv बाई क्यूबी, और ये है उसकी किसी t टाइम पे पोजीशन, वही मुझे बतानी है। ठीक है, और ये है एंगल आपका ओमेगा टी, वेर ओमेगा, ओमेगा कितना होगा यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज फिक्स्ड क्यू बी बाय एम। ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, b की वैल्यू b नॉट दी गई है, वो बाद में चेंज कर देंगे। अच्छा, अब बताओ क्या ये आपको देगा x कोऑर्डिनेट किसी t टाइम पे? बिल्कुल। क्या ये आपको देगा z कोऑर्डिनेट, सॉरी ये देगा आपको z कोऑर्डिनेट किसी t टाइम पे? अरे यार xz प्लेन में मूव कर रहा है ना, तो किसी t टाइम पे जब यहां पहुंचा तो x में कितना गया? ये। z में कितना गया? ये, मतलब इतना। तो वही तो मैं बना रहा हूं, z में कितना गया? ये, और x में गया ये। अब बताओ ज्योमेट्री से क्या ये रेडियस होगा? ऑब्वियसली ये रेडियस, ये रेडियस। अच्छा, अब ये रेडियस, तो ये बताओ फटाफट कितना? लेट्स से इट इज ए बी, और इसको ओ बोल देते हैं ओरिजिन। सो ए बी बोलो ज्योमेट्री से कितना? सो ए बी विल बी आर साइन ओमेगा टी। अरे आया। ए ओ बोलो कितना? ए ओ विल बी, ये कितना आएगा? आर कोस ओमेगा टी। टोटल कितना है? आर, तो ये माइनस करो, सो दैट विल बी आर माइनस आर कोस ओमेगा टी। सो बेसिकली एओ आपको बताएगा z कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड ए बी आपको बताएगा x कोऑर्डिनेट। अब आधे बोलेंगे सर y कोऑर्डिनेट, y में तो वो मोशन कर ही नहीं सकता आपका। सोच के देखो, सिर्फ xz प्लेन में सर्कुलर करेगा।
आया मजा? हाँ, तो क्वेश्चन पूछा था किसी टी टाइम पे पोजीशन बताओ, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलो कितना हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू डालना चाहो तो क्यू बी बाय एम इंटू टी, कोमा वाई कोऑर्डिनेट 0, कोमा जेड कोऑर्डिनेट बड़ा सा आर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी क्यू बी बाय एम इंटू टी। So this is basically the coordinate of particle at any time t। नहीं आया? उड़ गए होंगे आधे लोग, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे आधे लोग, ये क्या चल रहा है सब। ठीक है, तो अब वही है, इमेजिनेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ये पोर्शन थोड़ा मुश्किल जाएगा। नीट वालों को कोई चिंता ही नहीं करनी, जितना मैं इस क्वेश्चन के पहले आपको पढ़ाया हूं सिर्फ उतना उनके में आएगा। ठीक है, और क्या क्या आएगा वो मैं बता दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी उनके में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ता है, थोड़ा मैथ्स लगता है, थोड़ा सा 3D में भी जाना पड़ता है। ठीक है, 3D में तो जाओगे ही, ऑब्वियस सी बात है। जब आप V क्रॉस B करोगे तो दो चीजें प्लेन में हैं, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर वाली चीज, तो आपको 3D में तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ओमेगा क्या है वो समझ में आएगा, थीटा को ओमेगा टी कैसे लिखा वो समझ में आया, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले वो समझ में आया। अच्छा, आर को भी चेंज करना चाहो तो लिख देना एम वी बाई क्यू बी, और वी हो जाएगा वी नॉट, बी हो जाएगा बी नॉट। कर लोगे? चलो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो इसको, कैसे किया, इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे कैसे किया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं कि अगर कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं कर रहा है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये नीट वाले लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उनके में आते हैं कि अगर पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, मतलब v b के परपेंडिकुलर है नो डाउट, और v अगर b के परपेंडिकुलर होता है तो सबको पता है वो सर्कुलर मोशन करेगा। अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट देखे, क्वेश्चंस देखे, उसमें वो कंप्लीट सर्कुलर कर रहा था, क्योंकि फील्ड उतनी थी मेरे पास कि वो कंप्लीट सर्कुलर कर पाए। पर अगर फील्ड उतनी नहीं है तो वो कैसा मोशन करेगा वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल समझना चाहो न्यूमेरिकल, ठीक है, एक ही बात है। ये फील्ड है अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म है, दिख रही है सबको। मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ी सी भी गलती की तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। m मास का पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, जिसको आपने v स्पीड से ऐसा एंटर करवाया किसी एंगल पे, v स्पीड से। ठीक है, किस एंगल पे? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ भी दे सकता है, मैंने किसके साथ लिया है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आधे सोचेंगे सर v और b में तो एंगल थीटा हो गया। नहीं, अभी भी स्टिल v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, अभी भी v b के परपेंडिकुलर है, क्योंकि v आपका xy प्लेन में, मतलब बोर्ड के प्लेन में, और b किसका किधर है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, माइनस जेड की तरफ। आधों को लगता है सर ये तो एंगल पे आपने फेंक दिया, अभी तक मैं एंगल पे नहीं फेंक रहा था, ऐसा सीधा था उसका वेलोसिटी। ठीक है, उसमें भी वी बी के परपेंडिकुलर था, इसमें भी वी बी के परपेंडिकुलर, बस थोड़ा सा फर्क आएगा चीजों में। अब वो फर्क क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे आपने इस एंगल पे एंटर करवाया, किस एंगल पे? थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ध्यान से सुनना, क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। किधर लगेगा? वी की तरफ अपनी फिंगर्स करो, पाम होनी चाहिए बी की तरफ, बी अंदर है तो पाम अंदर, बिल्कुल सही है, तो फोर्स लगेगा ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा आपका ऊपर की तरफ, मतलब ये। अब मुझे पता है कि जो सर्कुलर पाथ वो करेगा, उसके जो सेंटर होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा जो थंब डायरेक्शन मुझे बताती है। ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग कहीं, तो मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। सही है? अच्छा, अब देख के समझ में आ रहा है कंप्लीट सर्कुलर तो नहीं कर पाएगा, है ना। अभी तक कंप्लीट कर रहा था क्योंकि सेंटर आपका फील्ड में ही आ रहा था, ऐसा पूरा घूम जा रहा था, पर क्या आप कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। थोड़ा सा ज्योमेट्री अच्छे से बनाना ताकि आपको फील आए। ठीक है, यहां कहीं सेंटर होगा, वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कहां होगा, पर हां इतना पता है कि इस चार्ज पार्टिकल से mv बाई क्यूबी डिस्टेंस पे सेंटर होगा, ऑब्वियसली रेडियस है ना वो तो। ठीक है, अच्छा तो कैसा मोशन करेगा? अब ध्यान से सुनना, ये मोशन कुछ ऐसा करेगा, फील आएगी तो और अच्छा समझ में आएगा, फील लेके करना। देखो अब कुछ ऐसा सर्कुलर करेगा वो, सॉलिड लाइन से मैं बना रहा हूं, कंप्लीट तो कर नहीं पाएगा, तो ऐसा किया और
ऐसा निकल जाएगा, ऑब्वियसली टेंजेंशियल निकलेगा। ठीक है, कितने एंगल पे? सिमिट्री की वजह से जितने एंगल पे एंटर किया था उतने ही एंगल पे निकलेगा, मतलब थीटा विद हॉरिजॉन्टल। किस स्पीड से निकलेगा? क्या v स्पीड से एंटर करवाया आपने? तो स्पीड क्या रहेगी? v। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी आपका स्पीड चेंज नहीं करता है, ये ध्यान देना। ठीक है, अगर ये फील्ड यहां तक होती पूरे में, तब क्या ये पूरा पाथ फॉलो कर लेता? कैसा? इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ। ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं, कंसेप्ट भी आ जाएगा। फाइंड द टाइम फॉर विच द पार्टिकल, मतलब ये चार्ज पार्टिकल रिमेन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। कितने टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट वाले सिर्फ देखे। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज, बस हाँ ज्योमेट्री है इसमें अच्छी खासी, कभी नीट में नहीं आएगा, पर हाँ तब भी देखो। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप सीख सकते हैं, सेंटर इतना दूर तो नहीं होगा, मतलब वो क्या फर्क पड़ता है, वो डिस्टेंस थोड़ी ना उसको पूछा है। ठीक है, एक चीज और आप देख सकते हैं, देखो ये किसकी डायरेक्शन आपकी? एफ एम वेक्टर की, ऑब्वियसली वी क्रॉस बी से आई। अच्छा, इधर भी एफ एम वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लोगे वी क्रॉस बी से। कैसे? वी की तरफ अपनी फिंगर्स को आउटस्ट्रेच करो, पाम होनी चाहिए बी की डायरेक्शन में, मतलब बी अंदर है तो पाम अंदर, सही है, तो थंब आ रहा है इस तरफ, मतलब ये होगा आपका एफ एम। ठीक है, और ये किधर पॉइंट करेगा? ऑब्वियसली सेंटर की तरफ। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहां कहीं सेंटर बनेगा, ये। हाँ, अब अच्छा लग रहा है डायग्राम। अरे आया समझ, समझो। आधे लोग अभी से प्राण निकल गए होंगे, आधे लोग के क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है, पर इससे मजेदार कुछ नहीं है। अगर आपने ये सब अच्छे से सीखा, कंसंट्रेटेड होकर सीखा, तो इससे मजेदार कुछ नहीं है। ठीक है, फील आ रहा है थोड़ा सा? तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? ऐसा एंटर करवाया आपने, थीटा विद हॉरिजॉन्टल v स्पीड से एंटर करवाया, तो ये कुछ ऐसा आर्क फॉलो करेगा और उसके बाद उसी v स्पीड से निकल जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। हाँ, पाथ चेंज होगा, वो तो हमको पहले से पता है। ठीक है, और फील्ड इतनी नहीं है कि वो पूरा सर्कल कर पाए, पूरा सर्कल भी कर सकता था वो। ठीक है, अगर फील्ड उतनी होती, मतलब यहां भी फील्ड है, तो ये ऐसा पूरा सर्कल करता विद सेंटर एट दिस पॉइंट सी। ये सी कैसे ऑब्टेन किया हमने, समझ में आया? ऑब्वियसली एफएम को जब आप एक्सटेंड करोगे उसी लाइन के लॉन्ग, तो सेंटर होगा कितना दूरी पे? ये एम वी बाई क्यू बी, ये भी एम वी बाई क्यू बी। ये सब समझो, इसमें बहुत बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे एडवांस में, पर हाँ कंसेप्ट यही है जो मैं सिखा रहा हूं आपको, बस हाँ उसमें ज्योमेट्री अच्छी वाली लग जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम फॉर विच द पार्टिकल रिमेन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी तक हम क्या सीखे थे कि अगर कंप्लीट सर्कल करता है तो उसको टाइम लगता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ऑब्वियसली कंप्लीट तो नहीं कर रहा है, इतनी आर्क फॉलो कर रहा है वो, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी से कम टाइम लगेगा। कितना लगेगा वही उसने पूछा है। करें स्टार्ट। तो सपोज ये एंगल टोटल ट्रेवल किया वो थीटा, इतना ही तो किया, यहां से लेकर यहां तक। देखो टोटल एंगल सेंटर पे कितना सबटेंड किया? थीटा। तो मैं क्या इक्वेशन यूज करूंगा? ये जो सेंटर पे एंगल थीटा वो घूमा, क्या इस थीटा को लिखूंगा मैं ओमेगा इंटू टी? क्या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझे पहले से पता है, क्यू बी बाय एम। तो क्या यहां से मुझे टाइम आ जाएगा? बस मुझे चाहिए तो कौन? थीटा। थीटा मतलब ये थीटा नहीं है, सॉरी, इसको बोल देते हैं थीटा डैश, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो क्या मैं बोलूंगा थीटा डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब थीटा डैश को मेरा काम है किसमें चेंज करना? थीटा में। अब वो ज्योमेट्री चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, देखो बहुत आसान है। चलो अब हम निकालते हैं थीटा डैश की वैल्यू, ध्यान से अब समझना। देखो क्रॉस बना ही देते हैं। ठीक, देखो ये वर्टिकल लाइन दिख रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये एंगल कितना? थीटा। तो ऑब्वियसली एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा वो हो जाएगा, ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब सबको पता है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इनिशियली, उसके परपेंडिकुलर एफएम होता है, वे सबको पता है। मतलब ये टोटल एंगल ये वाला, क्या ये 90 होगा? बिल्कुल। उसमें से ये कितना आया? 90 माइनस थीटा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो उसमें से इस 90 में से कितना? 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना बचा बोलो? थीटा। खत्म सवाल। अब ये थीटा, तो ये 90, बिल्कुल। ये थीटा, ये 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका? 180। तो ये वाला एंगल, ये
दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये जो आएगा चेक करना, ये भी सेम आएगा 90 माइनस थीटा। बस इतनी ज्योमेट्री आपको लगानी थी, ठीक है। अच्छा, तो टोटल एंगल कितना बनाया वो, जब इतना आर्क घूमा तो कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा विच इज क्यूबी बाय एम इंटू टी। ठीक है, तो टी कितना आ गया आपका, m बाय क्यू बी इंटू 180 मतलब पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये टोटल टाइम था जितने टाइम के लिए वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रहा। मुश्किल है, आधों को मुश्किल लगेगा, पर मुश्किल नहीं है, बस चीजें समझो। ठीक है, चीजें नहीं समझोगे तब आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है इसी में जो मैंने पहले कराया, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ कितने एंगल से वो डेविएट हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन शायद आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में थोड़ा सा पढ़े हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पता है, थीटा डैश ही इसमें एंगल ऑफ डेविएशन है। क्यों, एंगल ऑफ डेविएशन याद है आपको, जिधर जाना चाहिए था, क्या ऐसा जाना चाहिए था, बिल्कुल सर। वहां ना जाके जिधर गया, क्या उधर गया, तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ठीक है, कितना बनेगा ज्योमेट्री से निकाल लोगे, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था, बी पार्ट मुझे सेंड करना सॉल्व करके, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितने एंगल से वो अपने पाथ से डेविएट हुआ। आसान है, आधों का भी मुश्किल लगना स्टार्ट हो गया होगा, सर ये क्या हो रहा है, पर मुश्किल नहीं है, बस चीजें को क्लियर रखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको मजा आए थोड़ा। चल, अब ले लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज। देखना दोनों में फर्क है, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू है। कल मैंने सिखाया था क्यू इंटू वी क्रॉस बी से जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है उसके लिए आती है, नेगेटिव चार्ज जो करता है उसमें उल्टा आएगा आपका, बताया था मैंने, लिखवाया भी था। ठीक है, इसको आपने ऐसा एंटर करवाया, ऐसा किस स्पीड से, v। अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ले लेते हैं। क्वेश्चन अभी भी दोनों क्वेश्चन वही है, कितने टाइम के लिए फील्ड में रहा और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन तो आप निकाल ही लोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं, जिधर जाना चाहिए था उधर ना जाके जिधर गया, उन दोनों के बीच में एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये होगा कि ये होगा, देख लेना, वो चेक कर लेना। इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दोनों में जो एंगल बनेगा यही होगा शायद। ठीक है, अच्छा, तो माइनस क्यू चार्ज है, मास m है, v स्पीड से आपने एंटर करवाया ऐसा, थीटा एंगल। अभी भी v और b में एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्टिल एंगल बिटवीन v एंड b इज 90 डिग्री। अरे b तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, v किसी एंगल पे उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो बोलो फोर्स किधर लगेगा, सर v क्रॉस b कर लो, v b अंदर, थंब ऊपर, पर ऊपर नहीं, इस बार ऊपर आएगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो किधर आएगा आपका फोर्स, नीचे की तरफ, ये दिस विल बी योर एफएम। कैसा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वो तो सबको ही खासियत पता ही है। तो इसी लाइन के लोग कहीं उसका सेंटर होगा, यहां कहीं। ठीक है, कितना दूरी पे, चार्ज पार्टिकल से ये आर होगा, एम वी बाई क्यू बी। तो कैसा पाथ फॉलो करेगा बोलो, दिख ही रहा है सर हमको तो। ठीक है, अब यहां आपको अपनी इमेजिनेशन और अपनी डेडिकेशन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एकदम सिमेट्रिक पाथ करेगा और उसके बाद ऐसा निकल जाएगा। किस स्पीड से, वो तो सोचना ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता, वी ही स्पीड से निकलेगा। ठीक है, कितने एंगल पे, ऑब्वियसली जितने एंगल पे एंटर किया था, थीटा विद हॉरिजॉन्टल, है ना। अरे बोलो, हाँ इसमें बताओ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करो, किधर आया ये वी, बी अंदर, थम नीचे, पर वो पॉजिटिव के लिए, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इधर फोर्स किधर आएगा, ऊपर। ठीक है, तो जब दोनों फोर्सेस को आप मिलाओगे तो यहां कहीं आएगा, तो ये सेंटर बनेगा आपका। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बड़ा होगा, सेंटर यहां कहीं होना चाहिए था। ठीक है चलेगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते,
ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसमें क्या। ठीक है, हाँ बस अब इससे अच्छी ड्राइंग मुझसे नहीं बनेगी, ड्राइंग थोड़ी सीख रहे हैं हम लोग। चलो ओके, हाँ अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, चलो तो सवाल है कि कितने टाइम के लिए रहा, तो पहले बताओ कितना एंगल घूमा, यहां से लेकर यहां तक वो गया है, तो कितना एंगल चला है वो, इतना एंगल। ये वाला एंगल, आधे लोग ये एंगल निकाल के आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। ये एंगल जा रहा है वो, देखो ना ध्यान से। ठीक है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अगर मैं ये थीटा डैश निकाल देता हूं, तो क्या मैं थीटा डैश को ओमेगा इंटू टी लिख दूंगा, बिल्कुल, ओमेगा मुझे पहले से ही पता है, क्यू बी बाय एम, टाइम आ जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बस इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखो। अब क्या, ज्योमेट्री खत्म सवाल। कैसे लगेगी ज्योमेट्री, कैसे लगेगी, बोलो बोलो बोलो, कैसे लगाएं। अच्छा, ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका फोर्स, तो ये टोटल एंगल 90, ये थीटा, तो ये बोलो कितना, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही है सर। अब नहीं, उससे कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा ना। 90 माइनस थीटा, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये दोनों एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई में से ये टोटल एंगल। अब ये कैसे निकालें, यही ज्यादा अच्छा है निकालना। कैसे निकालें, कैसे निकालें, हाँ ये थीटा, ये कितना आपका 90, ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा, चेक करना एक बार। ये एंगल आपका आएगा, हाँ ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, 90 माइनस थीटा 90, 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। हाँ, तो ये एंगल आएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। अरे ज्योमेट्री लगा लोगे, अरे हाँ वो तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। कौन से एंगल होते हैं, जो भी होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल ना। हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी देखना 90 माइनस थीटा आएगा, तो टोटल 360 होता है, जिसमें से ये आ गया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना बचा, थीटा डैश प्लस 180 माइनस 2 थीटा, ये टोटल मिलके होगा 360। सो थीटा डैश विल बी 180 डिग्री प्लस 2 थीटा, तो इतना एंगल वो घूमा। अब कर लोगे सॉल्व, चलो तो इक्वेशन क्या यूज करोगे, थीटा डैश इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा डैश कितना, पाई प्लस 2 थीटा, दैट शुड बी ओमेगा इंटू टी, सो टी कम्स आउट टू बी ओमेगा क्यू बी बाय एम, तो एम बाय क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। ठीक है, यहां कितना आया था, एम बाई क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। ऑब्वियसली ये कम एंगल चला था, उधर ज्यादा एंगल चला है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। कर लोगे, तो देखो सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ सोचना अच्छा खासा पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं सोच पाओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो बैठ के आराम से समझो कि सेंटर कैसे निकाला, कंप्लीट सर्कुलर क्यों नहीं कर रहा है, कंप्लीट करेगा तब तो, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए मुझे सारे रिजल्ट्स पता है, टाइम पीरियड कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये सब मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट करो, इसके बाद आगे करते हैं, करो नोट और समझने की कोशिश करो कि क्या किया। चल, हो गया यहां तक, मजा आ रहा है कि नहीं, तो फील लो थोड़ा सा, थोड़ा फील लोगे तो आएगा। और हाँ दूसरी चीज, सिर्फ एडवांस के में आएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कभी भी नीट में तो कभी भी नहीं आएगा, मेंस में कभी कभी आ सकता है कि हाँ बताओ कितने टाइम के लिए रहा, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो, सिस्टमेटिक तरीके से चलो, सब कुछ सोल्व होगा। पर हाँ उसके लिए आपको ज्योमेट्री अच्छी खासी आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि ज्योमेट्री हमने कैसे लगाई। ठीक, चलो अब आगे बढ़े, चलो देखो अब आगे देखो, अभी तक हमने दो केसेस करे, पहला वी बी के पैरेलल है, दूसरा वी बी के परपेंडिकुलर है। अब एक केस और देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि वी बी के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मैं अभी भी, बी अंदर है मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, और पार्टिकल का चार्ज q है, मास m है, और आपने उसको सीधा एंटर करवाया, मतलब थीटा कितना ले रहा हूं मैं इस बार, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा आपने क्या माना था, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पिछले दो क्वेश्चंस में। तब अब बताओ कैसा करेगा सर, अब तो एकदम आसान है, क्या v क्रॉस b, थंब ऊपर, मतलब इस लाइन के अलोंग
लगेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, मतलब यहीं कहीं पे आपका सेंटर होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ। कैसा सर्कुलर करेगा इस बार? इस बार करेगा आपका आधा सर्कल, आधा। ये थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग आप अपने से अच्छी बना लेना, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो अच्छी है ही, तो आप भी अच्छे से बनाना। किस स्पीड से बाहर निकलेगा? v स्पीड से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, निकलते वक्त ये भी आपका क्या होगा? Fm, ऑब्वियसली v के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों फोर्सेस का यूज कर सकते हैं आप क्या लोकेट करने में? सेंटर, यहां कहीं सेंटर होगा आपका। ठीक है, कितने टाइम के लिए रहा? ये चेक करना है क्या आपको? कितने टाइम के लिए रहा? टोटल एक सर्कल में जो टाइम लगता है डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि इसमें तो मुझे पता है आधा सर्कल किया है। एक सर्कल में लगता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो आधे में कितना लगेगा? पाई एम बाय क्यू बी। चेक करना चाहो तो देख लो कितना एंगल घूमेगा टोटल। टोटल घूमेगा 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज 180 विच इज पाई, ओमेगा फिक्स सबको पता है क्यू बी बाय एम इंटू टी। तो कितना टाइम लगा? पाई एम बाय क्यू बी। और ये करना ही क्यों? आपको पता है सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल किया है, तो टाइम कितना लगेगा? जितना कंप्लीट में लगा था उसका आधा। स्पीड थोड़ी ना चेंज हो रही है कि पहले वो तेजी से भाग रहा था तो टाइम कम लगेगा, बाद में स्लो स्पीड से भाग रहा है तो टाइम ज्यादा। पूरा सर्कल यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। बताओ अब इससे आसान क्या होगा? बस थोड़ा सोच के देखो। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से एक चीज देखो। अब इसी में मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, वो भी अच्छा, उसके भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हर तरीके के मैंने कंसेप्ट आपको बता दी। हाँ, एक दो कंसेप्ट और अलग हो सकते हैं, पर चीजें यही लगेंगी आपकी कि सेंटर किधर है, क्या पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितना एंगल घूमा, ये सब। ठीक, अब देखो ध्यान से, बस इतनी फील्ड लेते हैं। तो फील्ड कितने रीजन में आपकी? टी रीजन में, मतलब इतने ही रीजन में आपकी फील्ड है, बस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पर इतने ही रीजन में, टी रीजन में। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इस Q चार्ज को, जिसका मास m है, v स्पीड से सीधा प्रोजेक्ट करवाता हूं, मतलब थीटा भी जीरो है, सेम वही सिचुएशन है जो इधर है, पर फर्क क्या है? सर आधे बोलेंगे सर फर्क क्या है उसमें और इसमें? दोनों एक ही बात है। अभी भी क्या करेगा? सेमी सर्कल। पर अब फर्क क्या है वो मैं बताता हूं। यहां पे जो सेमी सर्कल किया था, क्या ये आपकी रेडियस होगी? ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अब ये जो t है आपका, दिस t इज लेस देन r। अब आधो को समझ में आ गया होगा। दिस t इज लेस देन r, मतलब करना चाहेगा वो सर्कुलर पाथ, और अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होती, मतलब t जो है, ये जो जितने रीजन मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके रेडियस से बड़ी होती सर्कुलर पाथ के, तब ऑब्वियसली वो ऐसा सेमी सर्कल करके बाहर v स्पीड से आ जाता। जैसे इसमें आया, देखो सफिशिएंट फील्ड है उसके पास, तो ऐसा सेमी सर्कल करके उसी स्पीड से बाहर आ जाएगा। पर क्या इसमें सेमी सर्कल कर पाएगा? नहीं। क्यों? फॉर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कुलर मोशन, for completing the semicircular motion, comma t should be greater than equal to r। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। बताओ ये थिकनेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि वो सर्कुलर पाथ कर पाए? तो मिनिमम किसके इक्वल कर दो? रेडियस के इक्वल। जस्ट ऐसा टच करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये टी आर के इक्वल होगी, तब ये कुछ ऐसा, ऐसा जस्ट टच करके बाहर आ जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ। समझ में आ रहा है? पर अभी जो मैं ले रहा हूं वो क्या है कि ये जो टी है, जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस से छोटी है, तो क्या वो सेमी सर्कुलर कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फॉर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कुलर मोशन, टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक, अब टी तो क्वेश्चन में छोटा दिया है आर से, टी इज लेस देन आर। तब कैसा करेगा बोलो? सर अभी भी तो सर्कुलर आर्क में ही घूमेगा, ठीक है, पर अभी जो है वो कुछ ऐसा निकल जाएगा, वो यहां तक गया सर्कुलर आर्क, और ऐसा v स्पीड से निकल जाएगा। ठीक है, अरे स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी, पर हाँ उसका पाथ तो चेंज होगा। अब सेमी सर्कुलर क्यों नहीं कर पाया? समझ में आ गया, क्योंकि उतनी थिकनेस है ही नहीं, उतने रीजन में फील्ड ही नहीं है आपकी। अच्छा, तो किसके अबाउट सर्कुलर करेगा? ऑब्वियसली सेंटर तो मैं निकाल सकता हूं, ये मेरा एफएम होगा, वी के परपेंडिकुलर, सीख चुके अब ये, और यहां से जब निकलेगा तब ये एफएम होगा वी के परपेंडिकुलर, तो ये होगा उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर।
समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो सवाल है कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कितना होगा। अब मुश्किल नहीं है, अब मैं इतनी चीजें सिखा चुका, अब ये खुद से आपको आना चाहिए। बोलो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जहां जाना चाहिए था, क्या हॉरिजॉन्टली जाना चाहिए था? बिल्कुल, पर गया ऐसा, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, मतलब हॉरिजॉन्टली जाना चाहिए था पर गया ऐसा, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना एंगल ऑफ डेविएशन आया आपका? कर लोगे क्या सोल्व? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो कैसे करेंगे, बोलो ये डेल्टा, ध्यान से देखना, ये डेल्टा और ये v था, ये fm था, तो ये एंगल 90 हो गए, सबको पता है। ये 90, ये डेल्टा, तो दिस विल बी 90 माइनस डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल 180 बनेगा, तो 90 माइनस डेल्टा, डेल्टा, सो दिस विल बी 90 प्लस डेल्टा। अब ये 90 प्लस डेल्टा, ये 90, तो ये कितना हो गया आपका? बोलो 90 प्लस डेल्टा 90 मतलब कितना? 180 प्लस डेल्टा। उल्टा लिया क्या? ये डेल्टा, ये 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस डेल्टा। ठीक, ये 90 माइनस डेल्टा, ये 90, तो ये बचेगा आपका डेल्टा। बिल्कुल। अब ये छोटा ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये छोटा ट्रायंगल, ये सेंटर सी, ये डेल्टा आया आपका, और ये आपका टी दिख रहा है सबको? बिल्कुल। और ये क्या रेडियस होगी? बिल्कुल। तो साइन डेल्टा बोलो, साइन डेल्टा इज टी बाय आर, सो डेल्टा इज साइन इनवर्स टी बाय आर। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। कितने टाइम के लिए रहा? वो भी मिल गया सर। कितने टाइम के लिए रहा? कितना एंगल सेंटर पे बनाया? डेल्टा, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। डेल्टा बोलो, साइन इनवर्स टी बाय आर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यू बी बाय एम इंटू टी। तो कितने मजेदार क्वेश्चन है। तो टी कम्स आउट टू बी एम बाय क्यू बी साइन इनवर्स टी बाय आर। एचसीवी में भरे हुए हैं क्वेश्चन एंगल ऑफ डेविएशन वाले। अब वो आपको फील लेना है, प्रैक्टिस करनी है, तो सब हो जाएगा। नीट वालों को कोई लेना देना नहीं है इससे, सिर्फ देखो और भूल जाओ। ठीक है, तो नीट वालों को कोई लेना देना नहीं है इससे। तो समझो मैंने क्या किया। ठीक है, अभी कितना टाइम बाकी है? अभी 7-8 मिनट और बाकी है, कंसेप्ट और करते हैं फिर खत्म। लगभग मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल आपका खत्म हो गया। पर हाँ, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, अभी मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट करो अच्छे से। चलो आगे समझ, चलो मजा लो। परेशान हो गए तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सिस्टमेटिक चलो, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी चैप्टर की स्टार्टिंग बोला था, सबसे टफ चैप्टर है फिजिक्स का अगर आप सही से नहीं समझोगे। और अगर सही से समझोगे, टफ तो तब भी है, ठीक है, पर सही से समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे करना है, क्या लगाना है, आंसर्स भी आराम से निकलेंगे। बस फॉर्मूलेज कुछ याद रखो, जो मैंने बोला है, जो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं वो याद रखो, कैसे अप्लाई करना है वो देखो। सिस्टमैटिक चलो। और एडवांस वालों को तो अच्छी खासी 3D की नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, नीट में उतना कभी भी नहीं करवाएगा वो, मैं बार बार बोला, और इवन मेंस में भी उतना नहीं करवाएगा। पर हाँ, एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए आपको 3D की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कैसे चल रहा है, फील्ड किधर है, फोर्स किधर लगेगा, सर्कुलर किसके अलोंग करेगा, है ना, पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, डेविएशन कितना होगा। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन कराए। ठीक है, आगे बढ़े। तो लास्ट कंसेप्ट मोशन में, ठीक है, वो क्या है? हेलिकल पाथ कैसे फॉलो करता है। अभी तक हमने देखा स्ट्रेट लाइन व्हेन एवर वी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। सेकंड हमने देखा सर्कुलर व्हेन एवर वी इज परपेंडिकुलर टू बी। अब देखते हैं हेलिकल पाथ कैसे करता है, मतलब कॉम्बिनेशन किसका। हेलिकल का मतलब समझ में आ रहा है? ये किसका कॉम्बिनेशन? स्ट्रेट भी जा रहा है और सर्कुलर भी कर रहा है। दिमाग में क्लिक किया होगा कैसे होगा। तो कैसे होगा? केस थर्ड, 2 केस हम पढ़ चुके। केस थर्ड क्या है? फील्ड इस साइड है, एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म फील्ड है, सबको दिख रहा है, इक्वल स्पेसिंग है लाइंस के बीच में। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है सर, पार्टिकल को मैंने ऐसा प्रोजेक्ट करवाया, ऐसा v स्पीड से एट एन एंगल थीटा, मतलब v और b में एंगल कितना है आपका? थीटा। फील लो कैसे होगा, ध्यान से अब सुनना।
अब बी प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, बी भी प्लेन में है और ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के लोग है, पर वी जो है वो एंगल बना रहा है कुछ थीटा एंगल। अब आधे बोलेंगे सर वी को सीधा कर देते, वी को सीधा कर देते तब तो आपको सबको पता है कि v क्रॉस बी फोर्स 0 आएगा, सीधा निकल जाएगा वो केस हम केस 1 में कर चुके हैं। केस 2 में हम कौन सा कर चुके हैं, v ऐसा कर दें v b के परपेंडिकुलर, तब वो कैसा करेगा, सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर होगा z एक्सिस के अलोंग। उस केस में मतलब जब v ऐसा कर दो, क्योंकि v z के अलोंग है, j के अलोंग है, b x के अलोंग है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ का सेंटर z के अलोंग आएगा। वो सब हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं कि जब किसी एंगल पे फेंका, तब अगर आप गौर से देखें तो इसके दो कंपोनेंट आपको दिखेंगे, v cos थीटा एंड सेकेंड इज v sin थीटा। सर बिल्कुल सही है। और आपको एक मजेदार चीज दिखेगी कि ये जो v cos थीटा है, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू b वेक्टर, और ये जो v sin थीटा है, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। चीजें समझा करो, v cos थीटा सबको दिख रहा है पैरेलल टू b वेक्टर, v sin थीटा सबको दिख रहा है परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर वेलोसिटी अगर b के पैरेलल होती है तो वो उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन करता है। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। और सर वेलोसिटी अगर b के परपेंडिकुलर होती है उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ करता है, जिसका सेंटर v क्रॉस b से हम निकालते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो मतलब क्या इस केस में वो दोनों चीजें करेगा, v cos थीटा की वजह से क्या स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहेगा, और v sin थीटा की वजह से क्या सर्कुलर पाथ फॉलो करना चाहेगा। बिल्कुल, और यही होगा आपका। v cos थीटा की वजह से द पार्टिकल विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड v sin थीटा की वजह से द पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ। दोनों हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर भी करता जा रहा है। पर उस सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर होगा, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा आपका z के अलोंग। समझ पा रहे हो कैसे, v क्रॉस b, क्योंकि v क्रॉस b से थंब किधर आता है, फोर्स की डायरेक्शन में, और सेंटर भी आपका उधर ही होता है, मतलब उसके अबाउट वो सर्कुलर पाथ करेगा। करके देखो, क्या इसकी वजह से सर्कुलर करेगा, बिल्कुल। तो करो v क्रॉस b, v b, अब v नहीं रहा, वो v sin थीटा हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। तो v b, v क्रॉस b अंदर की तरफ। ठीक है। आधे बोलेंगे सर इसको पाम रूल उससे बताओ ना, जो आपने कल अल्टरनेटिव बताया था, उससे भी मैं बताता हूं। अभी तक उसका यूज हमने कैसे किया था, बी जब अंदर होता तब सीधा समझ में आता था, वी ऐसा, बी अंदर, फोर्स इधर। सर बताओ ना इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें मैं बताता हूं। वी की तरफ अपनी फिंगर्स को करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं, और पाम होनी चाहिए बी की डायरेक्शन में, तो पाम बी की डायरेक्शन में, देखो ना पाम उधर, तो थंब किधर आ रहा है, अंदर, तो फोर्स अंदर। हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप क्रॉस से करना चाहो क्रॉस से कर लो, अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने बताया उससे करना चाहो उससे कर लो, पर वो कभी फेल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में लगा सकते हो दूसरे में नहीं लगा पाओगे, सब में लग जाएगा वो। सो वी की तरफ अपना चारों उंगलियां की, पाम आपकी बी की तरफ होनी चाहिए, थंब आपको डायरेक्शन बता देगा, तो थंब अंदर आ रहा है, तो सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। समझो, फील लो, सही है। वी क्रॉस बी से भी चेक कर लो, अंदर आएगा। तो कैसा कर रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। ठीक है, तो सर्कुलर भी कर रहा है और साथ के साथ कैसा कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ड्यू टू वी cos थीटा। तो वी cos थीटा की वजह से आगे बढ़ेगा और इस वी sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ओवरऑल पाथ कैसा होगा इसका, हेलिकल पाथ। समझो कैसा हेलिकल पाथ, इमेजिन करना ऐसा, सर्कुलर भी करता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बोर्ड पे कैसा बनेगा, बोर्ड पे कुछ इस प्रकार बनेगा। ध्यान से फील लेना थोड़ा। ठीक है, फील्ड पूरे रीजन में है। आया समझ, बिल्कुल। तो क्या ये रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की, कितनी होगी बोलो इस केस में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपसे। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ बोल देते हैं, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ बोलो कितनी होती है रेडियस, एम वी बाय क्यू बी। पर वी कौन सा होता है, जो फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, क्या ये होगा, क्योंकि इसी की वजह से सर्कुलर कर रहा है, तो एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब एक सर्कुलर पाथ वो करेगा इस केस में, क्या उतने टाइम में वो आगे भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल। किसकी वजह से, ड्यू टू वी cos थीटा। समझ में आ रहा है। तो जब ये सर्कुलर कर रहा होगा किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, सेंटर जेड एक्सिस के अलोंग होगा, माइनस जेड के अलोंग, अंदर की तरफ सेंटर है। तो जब ये सर्कुलर पाथ करेगा तो इसको कुछ टाइम लगेगा, क्या उतने टाइम में ये कुछ आगे भी बढ़ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस,
पहली बार जब यहां से स्टार्ट हुआ तो एक जब सर्कुलर करके वापस वो आया, ठीक है, यहां पे, ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है आपका, इसको बोलते हैं पिच। शायद कभी सुना होगा, इसको बोलते हैं पिच। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड पिच। सो पिच इज बेसिकली, यहां पे लिख दूं मैं, सो पिच इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द टाइम, किस टाइम में, इन द टाइम व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्कुलर मोशन या कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो जब एक सर्कुलर मोशन वो कंप्लीट करेगा पार्टिकल, उतने टाइम में आगे जितना गया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो इन दोनों के क्वेश्चन आते हैं, रेडियस बताओ हेलिकल पाथ की, पिच बताओ। सो पिच क्या हो जाएगा, पिच इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। किसकी वजह से, कौन सी स्पीड आएगी, v cos थीटा। टाइम कौन सा आएगा, एक सर्कुलर पाथ में जो टाइम लगेगा उसको, क्या वो कैपिटल टी होता है, बिल्कुल, उसकी वैल्यू तो मुझे पहले से पता है। सो पिच ऑफ हेलिकल पाथ विल बी v cos थीटा इंटू टी, 2 पाई m बाय क्यू बी। सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि टाइम कभी भी आपका स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, उसमें आपको v sin थीटा लेना है कि cos थीटा, उससे मतलब ही नहीं है, m क्यू बी वो तो सेम ही है ना आपका, तो टाइम पीरियड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो एक सर्कुलर पाथ का टाइम जो पिछले केस 2 में लग रहा था, वही यहां पे भी लगेगा आपका। क्यों, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो उससे उसको इससे मतलब ही नहीं है कि किस एंगल पे आपने फेंका है। एक सर्कुलर अगर कर रहा है तो इतना ही टाइम में करेगा, 2 पाई m बाई क्यू बी में। तो पिच क्या होता है वो समझ में आ गया, हेलिकल कैसे कर रहा है वो समझ में आ गया। सर्कुलर भी कर रहा है अलोंग द जेड, सेंटर अलोंग द जेड एक्सिस, और आगे भी बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ड्यू टू v cos थीटा, सर्कुलर कर रहा है ड्यू टू v sin थीटा, क्योंकि सर्कुलर उस कंपोनेंट की वजह से करता है विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेट लाइन उसकी वजह से करता है विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। केस 2 केस 1 को याद करो, तो वही है इसमें। ये क्या हो गया, बेसिकली केस 1 केस 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे पाथ को बोला जाता है हेलिकल पाथ, ऐसा, ठीक है, सर्कुलर भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, रेडियस बताओ हेलिकल पाथ की, है ना, और पिच बताओ हेलिकल पाथ की। अब मेरा एक सवाल है, इसकी ये जो पिच है, क्या ये चेंज हो रही है या कांस्टेंट है इस केस में। तो ये जो पिच है ये कांस्टेंट है आपकी, ठीक है। रेडियस ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये पूरी रेडियस कांस्टेंट है। पिच, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हेलिकल पाथ है ये आप लिख सकते हैं विद कांस्टेंट पिच। मतलब एक सर्कल मोशन करने के बाद आगे जितना बढ़ा, तो अगले सर्कुलर मोशन के बाद भी उतना ही आगे बढ़ेगा, पिच चेंज नहीं हो रही है। आधे बोलेंगे सर पिच कभी चेंज हो सकती है क्या, बिल्कुल, वो हम पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा, क्या उससे पिच वेरिएबल बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, वो भी हम पढ़ेंगे। वो फिर से कहां चला जाएगा, एडवांस लेवल पे, ठीक है, वो कल के लेक्चर में करें। तो कल का पूरा लेक्चर हम सिर्फ मोशन पे ही अब देखेंगे, और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। तीनों कैसे समझ में आ गए, क्रिस्टल क्लियर। तो एक क्वेश्चन दूं अच्छा सा, सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए है, बाकी बच्चे करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है। नीट वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ एडवांस वालों को करना है। क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूं, होमवर्क है और चैलेंज है, किसी से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, चैलेंज है मेरा। शायद मैंने एक बार और बोला था कि किसी से नहीं हो पाएगा, ठीक है, पर वो कर लिया था क्योंकि मैंने उसमें हिंट काफी दे दिया था। इसमें मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, चैलेंज है, किसी ने कर दिया तो। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज v1 i कैप प्लस v2 j कैप, i j में, मतलब किसी एंगल पे, जैसा ये है, मतलब i में v1 है, j में v2 है। और जो फील्ड है दैट इज b नॉट j कैप, फील्ड j के अलोंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं केस 2 में, एट टाइम टी। पर इसमें क्या फर्क है, इसमें हेलिकल पाथ करेगा तो आगे भी बढ़ रहा है। सोचो सोचो, दोनों में फर्क क्या है, उसमें सिर्फ सर्कुलर कर रहा था तो वाई में कोई कोऑर्डिनेट नहीं आया था क्योंकि एक्सजेड प्लेन में सर्कुलर कर रहा था वो, पर इसमें आगे भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, और सर्कुलर भी कर रहा है, तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। अब वो आपके ऊपर है, देखते हैं पूरी क्लास में कौन करता है। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट
टाइम टी, एक्स वाई जेड तीनों में आएंगे और इनिशियली किधर है बताने की जरूरत नहीं है, 0 0 0 पे है। तो किस प्लेन में सर्कुलर करेगा वो आप देखो, स्ट्रेट लाइन किस कंपोनेंट की वजह से करेगा वो आप देखो, बस मुझे आंसर बताओ। टी की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, टी ओमेगा, ओमेगा को क्यू बी वाई एम डालना है तो डाल देना, आर की टर्म में, इन सब की टर्म में आंसर आएगा आपका। कर लोगे? सो बेसिकली ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया, पर हाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन जब दोनों एक साथ होंगी तब मोशन कैसा होता है वो बचा है, तो वो एडवांस लेवल तक चला जाएगा, तो वो हम करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेक्चर और जाएगा इसमें, मतलब टोटल 3, तो आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर छोटी छोटी चीजें बचेगी रटने वाली, जो मेंस और नीट वालों के लिए, एडवांस में वो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से करो, कोई भी समस्या हो उसको पूछो। ठीक है, चलो।